Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पहला एक्टिविटी देखने वाले हैं, एक्टिविटी 5.7। ठीक है, उससे पहले हमें ये चीज़ 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 ml, है ना। 100 ml इक्वल टू 1 DL होता है, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हमें एक हॉस्पिटल आसपास का अगर हेल्थ सेंटर है तो वहाँ चला जाना है, जा करके हमें पता लगाना है कि जो नॉर्मल ब्लड हेमोग्लोबिन लेवल होता है ब्लड में, वो मेल के केस में, फीमेल के केस में और चाइल्ड के केस में कितना होता है। तो मेल के केस में कितना होता है ये लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने, तो 14 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 100 ml अगर तुम्हारा खून निकालता है, 100 ml का खून निकालता है, तो उसके अंदर तुम्हें 14 to 17 ग्राम ब्लड देखने को मिलेगा उसके अंदर। समझ में है कि नहीं? हाँ, उसके बाद फिर वीमेन के अंदर में ये 12 से 15 है, यानी कम है कंपैरेटिवली। मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ब्लड का हेमोग्लोबिन लेवल कम है, और चाइल्ड में कंपैरेटिवली और कम है ना। सबसे कम चाइल्ड में, फिर फीमेल में, और फिर सबसे ज्यादा मेल में। तुम कह सकते हो कि ये बॉडी डिजाइन के ऊपर, है ना, ह्यूमन मेल का बॉडी डिजाइन ऐसा होता है जिस वजह से उसको हेमोग्लोबिन का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। देखते हो ना, मस्कुलर एक्टिविटीज वगैरह मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में मस्कुलर एक्टिविटीज कम होता है। इस वजह से हेमोग्लोबिन का कंटेंट, क्योंकि हेमोग्लोबिन का काम क्या है, मेन काम हेमोग्लोबिन का है कि वो ऑक्सीजन को, ठीक है, पकड़ के वो लंग से पूरा बॉडी में ले जाएगा, है ना। तो अगर ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो इस वजह से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएगा। तो हम लोग जानते हैं मेल जो है वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है कंपेयर टू फीमेल, है ना। और चाइल्ड तो और भी कम जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। इस वजह से तुम भी सोच सकते हो कि नेचर ने इस तरीके से हेमोग्लोबिन कंटेंट अलग अलग, है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर ही मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में अलग अलग रखा है। ठीक है, अगर चिल्ड्रन का बात किया जाए ना, तो हम लोग 6 से लेके 12 ईयर्स तक के बच्चे लोगों का बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर जा करके वो हम लोग उनको एडल्ट में या मेन में कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद देखो बोला गया क्या ये सेम है चिल्ड्रन और एडल्ट में? तो नहीं, हेमोग्लोबिन लेवल जो है चिल्ड्रन और एडल्ट में डिफरेंट है। चिल्ड्रन में कम है, एडल्ट में ज्यादा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें पूछा गया है, इज देयर एनी डिफरेंस इन हेमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन एंड वुमेन? ऑब्वियसली मेल और फीमेल में हेमोग्लोबिन लेवल का काफी डिफरेंस है ना। हम लोग ने यही देखा डिफरेंस है ना, यहाँ 14 से 17 है और फीमेल में 12 से 15 है, तो कम है फीमेल के पास। नेक्स्ट देखो, तुम्हें क्या करना है, विजिट करना है एक वेटरनरी क्लिनिक। वेटरनरी जानते हो? वेटरनरी जहाँ पे जानवर है ना, जानवर वगैरह को रखा जाता है, पाला जाता है, मतलब उन लोगों का इलाज किया जाता है वहाँ पे, है ना, ले जाया जाता है। उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम होने से उनको वहाँ पे क्योर किया जाता है। डॉक्टर्स होता है वहाँ पे, वेटरनरी डॉक्टर्स, उन लोग उसका इलाज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ जाओगे तो वहाँ इलाज करेंगे, तो वहाँ पे भी उन लोगों का खून निकाला जाता है। खून में देखा जाता है कितना हेमोग्लोबिन लेवल है। जैसे ह्यूमन बींग के केस में जाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उन लोग का भी ब्लड टेस्ट होता है, और फिर पता चलता है कि हेमोग्लोबिन लेवल सही है नहीं है ना। इसी तरीके से उन लोग को फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। वेटरनरी डॉक्टर, हम लोग का जो नॉर्मल डॉक्टर है, उस तरीके से ही काम करता है किसके, एनिमल के ऊपर। ठीक है, तो तुम्हें जाना है वेटरनरी क्लिनिक में, और फिर वहां जाकर तुम्हें क्या करना है, नॉर्मल रेंज पता लगाना है, अलग अलग, है ना। जैसे कि काऊ और बफेलो का रेंज पता लगाना है, तो क्या चीज का रेंज, हेमोग्लोबिन का रेंज। ठीक है, तो काऊ में ये 10 से 15 देखा गया, बफेलो में मेल और फीमेल में अलग अलग है। मेल में तुम्हारा 12.5 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, और फीमेल में ये 11.5 से 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर है। समझ में है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काफ्स मेल एंड फीमेल एनिमल? तो काफ में, काफ क्या होता है, बछड़ा ना, बछड़ा के पास ये हेमोग्लोबिन लेवल कम है कंपेयर टू उसका जो एडल्ट है ना, एडल्ट जो कैटल है उसके मुकाबले काफ्स के पास कम है या ज्यादा हेमोग्लोबिन है? तो आंसर है कि काफ्स के पास क्या होता है, हायर हेमोग्लोबिन लेवल होता है कंपेयर टू उनके एडल्ट के कंपैरिजन में, उनके पास ज्यादा हेमोग्लोबिन का लेवल होता है। समझ में आया ना? काफ्स में, बछड़ा में ज्यादा हेमोग्लोबिन होता है कंपेयर टू एडल्ट कैटल्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो तुम मेल और फीमेल ह्यूमन बींग और एनिमल्स के केस में कंपैरिजन बनाओ। कंपैरिजन बनाओगे तो तुम्हें पता लगेगा, ठीक है, कि देखो इसमें और इसमें कंपैरिजन बनाओ
तो तुम्हें पता चलेगा कि ह्यूमन बींग्स के मेल और फीमेल में ज्यादा हेमोग्लोबिन लेवल है कंपेयर टू एनिमल्स। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पूछा है क्या एक्सपेक्टेड रीजन क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड रीजन ये हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी काफी सारा चलते रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज भी एनिमल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। हम लोग तो एनिमल्स को पालते भी, एनिमल्स हमें थोड़ी ना पालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास बहुत सारा एक्टिविटीज करना होता है, ये है ना, ये काट के लेके आओ, है ना, खाना उन लोगों के लिए लेके आओ कहीं से, उसके बाद उसके लिए सारा जुगाड़ करना, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग और भी हमारे बॉडीज की एक्टिविटीज है, तो ये सब होने के लिए हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होगा। इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन के लेवल एनिमल्स के हेमोग्लोबिन के लेवल से काफी ज्यादा है। समझ आया ना। तो ये है हो गया। तो ये हमारा एक्टिविटी 5.7 क्लियर होता है।